ओम सनातनी शांति। तो आज का जो क्लास चला मॉर्निंग क्लास, तो उसमें क्लियर हो चुका है और आज के क्लास को अंडरलाइन करके रख देना है आने वाले समय में। और अभी भी जो क्लास नहीं कर पाए हैं, नहीं सुन पाए हैं, बाद में सुनते हैं तो वो रिवीजन कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे। फिर उस विषय पर, उस तरह के क्वेश्चन पर क्लास नहीं चलेगा, उसी से समाधान मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे बाप को माँ पहचानती है धीरे 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 धीरे, वो समय लग जाता है ना थोड़ा। तो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपना परिचय मैं खुद देता हूँ। तो परमात्मा शक्ति उसके द्वारा धीरे 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 उसका परिचय उसको मिलता है। तो बाप को पहचान लिए जो पहले, वो जैसे दादा हो गई, बाप दादा। एक समझने का विषय है। उसके बाद बाप के साथ जो पांडव, बाप की भुजा कहिए, बाप के जो सहयोगी हैं, वो कौन हो गए? जैसे दादा, बाप दादा। जो प्रथम पुत्र पुत्री क्या होते हैं? माता पिता के जैसे होते हैं ना। तो बाप के साथ कंबाइंड प्रथम पुत्र, तो वो बाप दादा हो गए। सेवा ही करना है ना, और क्या करना है। माँ के साथ कंबाइंड स्वरूप, तो दोनों कौन हो गई? जैसे माँ वैसे पुत्री, कंबाइंड स्वरूप। तो उसको अगर बाप जोड़ रहे हैं उसको दादा, तो वो दादी अम्मा हो गई। तो माँ की तो दादी नहीं हो सकती है, माँ की तो पुत्री ही रहेगी ना। तो इस तरह से अगर हम मन बुद्धि ज़्यादा चलाते हैं इन सब विषयों पर, तो क्वेश्चन का क्या होता है, फाइल बनती जाती है। तो इसलिए जो बाप होता है पहले, वही दादा है। दादा का स्वरूप हो जाता है जब उसके बच्चे आते हैं, जब तो फिर उनका स्वरूप बाप का, फिर वो दादा बन जाता है। तो वही बाप एक समय था, बाप था, फिर क्या बन गया? दादा। तो बाप दादा का स्वरूप एक ही है, कंबाइंड जैसे है। तो ये हो गया। और आज का होमवर्क, स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में सफलता। स्थूल क्या है? हमारे शरीर, हम सबकी शरीर स्थूल साधन। और इसके साथ साथ हमारी मन बुद्धि संस्कार की शक्ति, ये सब सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हम सभी आपस में सोमान याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं, समर्थी आने के लिए। तो ये सब सूक्ष्म है। जैसे मन क्या है? सूक्ष्म है, उसको देख नहीं सकते। बुद्धि सूक्ष्म, देख नहीं सकते। संस्कार सूक्ष्म है, देख नहीं सकते। लेकिन प्रैक्टिकल जब शरीर के द्वारा एक्टिवेट होता है, हमारे संकल्प हमारे वाणी के द्वारा आता है, तो कहते हैं अरे आप यही सोच रहे थे क्या? आप बोल गए, इसका मतलब आपके अंदर यही था। तो उसका कैसे पता चलता है? संकल्प वाणी के द्वारा। और पूर्ण रूप से आपके अंदर जो संकल्प है वाणी में आ रहा है, कर्मणा में भी हो रहा है। तो ये तीनों पता चलता है स्थूल साधन के द्वारा ही, सूक्ष्म का पता चलता है। तो सूक्ष्म का भी हम अनुभव करें, सूक्ष्म को भी हम समझें। तभी सेवा में सफलता मिलेगी, सफल होंगे हम।
लास्ट सो फास्ट सर्विस के साधन ही यही है। जो सर्विसेबल पांडव शक्ति है तो शक्तियाँ भी हैं भुजाएं, पांडव पति है तो उसके साथ पांडव हैं। तो नंबरवार क्रम से जो पिता माता पिता के साथ पुत्र पुत्रियाँ होते हैं तो उसी में सब सेवाएं उनके द्वारा जो होता है तो ऐसे ही क्लियर होता जाता है। जैसे क्लियर होते 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 आज क्लियर हो गया ना, माता पिता का स्वरूप, बाप दादा का स्वरूप, भाई बहनों का स्वरूप, सभी स्वरूप धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो आज के संगठन, आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन की जिम्मेवारी की विशेषता क्या है? क्या आपने इन सब बातों को अपने संगठन में स्पष्ट किया है? अपने संगठन में जो संग में रहने वाले हैं, अंग संग, एक तो बुद्धि से होता है और प्रैक्टिकल संग प्रैक्टिकल होता है, अंग संग। यथार्थ संगठन जो संग में रह करके, जो संगठन संग का संगठन, मनसा वाचा कर्मणा का संगठन, तीनों। तो अपने संगठन में क्या स्पष्ट किया है? कि इस संगठन को जो जिम्मेवारी दी गई है उनकी विशेषता क्या है? क्या इन सब बातों को अपने संगठन में स्पष्ट किया है? क्या जिम्मेवारी मिली है या ली है? क्या अपनी स्थिति को ऊंच और परिपक्व बनाने की जिम्मेवारी मिली है या ली नहीं है? क्या ऐसा मानते हो कि मेमोरेंडम बनाने की जिम्मेवारी ली है और अपनी स्थिति बनाने की जिम्मेवारी मिली है? जैसे कोई हम जिम्मेवारी लेते हैं, ऐसे ही परिस्थिति अनुसार अपने स्थिति को सेट करके कुछ और हम सेवाएं करने लगते हैं। जो हमारी सेवा नहीं होती है वो होती है हार्ड वर्क। जिसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। हमारा शरीर है ना मजबूत, हार्डवेयर, और सूक्ष्म इसमें जो शक्तियों का पार्ट है वो है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ स्थिति की बात आ रही है कि अपने जो ऊंच स्थिति और परिपक्व बनाने की जिम्मेवारी मिली है ना, कि ये करना है आपको, तो आपने मेमोरेंडम बनाने की जिम्मेवारी ले रहे हो। और हमको होमवर्क शक्ति क्या दी है, बाप दादा क्या दिए हैं? अपनी स्थिति को ऊंच बनाने के लिए सॉफ्ट वर्क करना है हमको। हार्ड वर्क कौन करेंगे? आने वाले बच्चे करेंगे। तो वही शक्ति पूछ रही है कि आजकल के समय के अनुसार मुख्य जिम्मेवारी कौन सी है? ईश्वरीय सेवा के तो भिन्न भिन्न साधन और स्वरूप होते जा रहे हैं और आगे चल कर के और भी होंगे, लेकिन लास्ट इज फास्ट का साधन और स्वरूप कौन सा है? विचार तो बहुत अच्छे निकाले हैं, बोर्ड भी लगवाएंगे, फिल्म भी बनावेंगे, मेमोरेंडम भी बनावेंगे, शमशान और गांव में भी जाएंगे, यह सब ज्ञापन तो करेंगे ही, लेकिन अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगावेंगे? अब शक्ति देखिए, ऊपर का जो भी सेवा समाचार मिला तो क्या करें, ये तो करेंगे ही सब, लेकिन अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगावेंगे? अपने इस मुख द्वारा व स्वरूप द्वारा विश्व की हर आत्मा को कौन सा और कैसे मेमोरेंडम देंगे, माने ज्ञापन देंगे? जैसे सौंपा जाता है ना जिम्मेवार लोगों को या अपने से बड़े ऊपर लोगों को,
तो अपने दिव्य अलौकिक चरित्र, दिव्य अलौकिक चरित्र, दिव्यता किसके अंदर आएगी? कल क्लास में जो आया था, दिव्यता, दिव्य दृष्टि माना ड्रामा की नॉलेज, और वो भी फुल नॉलेज। एक होता है नॉलेज और एक होता, दूसरा होता है स्वरूप ज्ञान का। चलो लाइट तो आ गई है, नॉलेज का दर्पण, लेकिन माइट नहीं आ रही है, शक्ति नहीं आ रही है। लाइट आ रही है लेकिन माइट नहीं आ रही है, पूरे हाउस में प्रकाश नहीं आ रहा है जो यहाँ से औरों को भी आप दे सकें। वो प्रकाश के लिए शक्ति बार बार इशारा कर रही है, लाइट हाउस और माइट हाउस। तो लाइट हाउस माइट हाउस में दो स्वरूप है, माता पिता का है, बाप दादा, माता पिता और बाप दादा। तो माता पिता का बैकबोन बाप दादा। तो दिव्य अलौकिक चरित्र, तो दिव्य दृष्टि, ऐसा हम सभी बोलते हैं ना कि दिव्य दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन। तो सृष्टि माँ हुई और बाप की दृष्टि, और बाकी सृष्टि में रहने वाले बच्चे हैं। सृष्टि माँ है, बच्चे सृष्टि नहीं है, बच्चे सृष्टि पर रहने वाले हैं। अगर ऐसा उदाहरण देते हैं, माना वो आधार है। आधार कौन है? सृष्टि है आधार, और उस सृष्टि को बच्चे का स्वरूप बताया जाता है। बच्चे आपस में, सब माता पिता की संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती है। जब कल्प वृक्ष की बात आएगी तो एक दो ही होंगे ना, राख और खाक दो दल। बाकी सब भाई बहन ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन माता पिता एक दो ही हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम समझ करके पूरा फाइनल कर सकते हैं, जो भी इन सब विषयों पर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो दिव्य दृष्टि, जब नॉलेज का दर्पण मिलता है, एक दूसरे का, एक दूसरे में देखते हैं ना, नॉलेज का दर्पण, माता पिता का स्वरूप एक दूसरे में, एक दूसरे के लिए दर्पण है, एक दो के लिए। तो अपने दिव्य अलौकिकता तभी आएगी, दिव्यता, अलौकिकता, चरित्र और शुभ चिंतन द्वारा और हर्षित मुख के द्वारा, चित्र द्वारा कौन सी अलौकिक फिल्म दिखावेंगे? क्या कह रही शक्ति? अपने पूरे विश्व को, अपने हर आत्मा को उदाहरण दे रहे हैं। तो विश्व में कितने आएंगे? पहले अष्टदेव अष्टदेवियाँ आएंगे ना, वो आ गए तो समझो 9 लाख की वो मुखिया हैं, और 9 लाख से ज़्यादा संख्या हो रही है तो 9 लाख की मुखिया 9। फिर उसके बाद नीचे का सेक्शन वाला ले लीजिए, उनके नीचे 9 के नीचे कितने होंगे? बारह के 3 ग्रुप बनाए जाते हैं, 4 स्थापना, 4 पालना, 4 विनाश। उसके बाद नीचे ले लीजिए, 12 के नीचे 9 9 नहीं, 12 12, एक एक के नीचे, तो 12 9 108 हो गए। तो ऐसे ही सेक्शन है। ठीक है, तो उसमें इस तरह का बड़ा कोई नाम ना दे करके सिर्फ सब भाई बहनों का सेक्शन है, नंबरवार समझ में है, सब भाई बहन। और जब कंपनी का लेंगे तो कंपनी में वही मालिक, मैनेजर, उसको अधिकारी भी बोल सकते हैं, कर्मचारी, फिर लेबर को भी कर्मचारी कह सकते हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। स्कूल में कैसे हैं? प्रिंसिपल, टीचर, मॉनिटर, गार्ड, स्टूडेंट। तो ये पता चलता है स्टूडेंट का घर कहीं और होता है, वो पढ़ने आते हैं, उनके भी अभिभावक होते हैं। तो बहुत सारे उसमें सिस्टम समझना होता है कि स्कूल का उदाहरण देंगे तो, हॉस्पिटल का उदाहरण देंगे तो और तरह से समझेंगे। कुल मिलाकर के अनेक उसके कारोबार को समझना होता है। एक प्रवृत्ति होती है तो उसको समझना होता है कि हाँ, माता पिता भाई बहन, स्कूल के सिस्टम से स्कूल का, हॉस्पिटल के सिस्टम से हॉस्पिटल का। तो यहाँ शक्ति जो इशारा की
कि कौन सा फिल्म दिखावेंगे। क्या आप एक ही फिल्म तैयार करेंगे या ये इतने सब जो संगठन में आए हुए, चाहे ब्रह्मा कुमार हो या कुमारियाँ जो भी, तो मधुबन वरदान भूमि से चेतन एवं अलौकिक फिल्म निकालेंगे। चैतन्य, जैसे चैतन्य प्रदर्शनी, और वहाँ से क्या निकाला गया, उस भूमि से जड़ प्रदर्शनी निकली। चैतन्य नहीं, नाम ही नहीं दे पाए ना। दादा लेखराज ओम राधे मम्मा के बाद ये पता चला कि ये दादा लेखराज के वारिश हैं, अधिकारी हैं, और ये मम्मा हैं, उनके जैसा पालना देने वाला, जो सब तृप्त हो जाएं। तो सब भाई बहन के स्वरूप में आ गया है ना। लेकिन माता पिता का स्वरूप तो अलग ही है ना। तो चैतन्य एवं अलौकिक फिल्म बनकर निकलेंगे। अगर इतनी सब फिल्म हर स्थान पर लोगों को दिखा सको तो क्या यही लास्ट सो फास्ट सर्विस नहीं? शक्ति क्वेश्चन पूछ रही है। गांव गांव में अथवा हर स्थान में सदा काल की शांति व आनंद का अनुभव 1 सेकेंड में अपनी अनुभवी मूर्त द्वारा दिखाओ व कराओ, तो क्या यह कम खर्च वाला नसीन सर्विस नहीं? सपूत बच्चों का, सहयोगी बच्चों का और सर्विस एबल बच्चों का हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में यही फर्ज और यही एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। क्या करे शक्ति? सपूत जो बच्चे हैं, सहयोगी बच्चे जो हैं, सर्विसेबल जो बच्चे हैं, उनका हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म यही फर्ज है उनका। आप पांडवों का संगठन अथवा निमित्त बनी हुई आत्माओं का संगठन सिर्फ स्थूल सर्विस के साधन इकट्ठे करने या उन्हें प्रैक्टिकल में लाने तक ही नहीं है। क्या कह सकती? सूक्ष्म साधनों के साथ साथ ये स्थूल साधन होना चाहिए। स्थूल साधन के साथ साथ सूक्ष्म साधन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि स्थूल है तो सूक्ष्म नहीं है। स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लेन के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे। इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझ करके चलना, अर्थात कर्म करना है। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सब इन बातों को जिम्मेवारी अपने को निमित्त समझ उठावेंगे तो क्या विहंग मार्ग की सर्विस का रूप नहीं दिखाई देगा? तो वर्तमान समय जो भी सन्मुख डायरेक्ट क्लास कर रहे हैं वो सभी लोग अपने सूक्ष्म में चेकिंग कर लें। सूक्ष्म चेकिंग जैसे ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर टीचर्स और मुख्य आत्माएं हर कार्य की जिम्मेवारी के लिए निमित्त हैं। अब शक्ति वो लोग जहाँ पर शक्ति जाकर के होमवर्क दे रही है तो बात इनको उनको इशारा करके तुमको तुमसे ज़्यादा बात करती है, और कभी कभी तुमको इशारा करके इनसे उनसे क्वेश्चन पूछती है, कभी तुमसे क्वेश्चन पूछती है। वो स्वरूप देखा जाता है, भाव देखा जाता है। तो व्यक्त वतन में जब व्यक्त वाणी चलती है तो क्लियर होता है। तो वही शक्ति पूछ रही है कि जैसे ये लोग ईश्वर पिता और ईश्वरी माँ और ईश्वरी आगे ईश्वर एक वचन, ईश्वरी एक वचन और ईश्वरीय बहुवचन, तो ऐसे ही जो दोनों के नाम पर या माता पिता बाप दादा के नाम पर इन लोगों के जो सेवा केंद्र खोले हैं, टीचर्स जो भी सेवाएं दे रही हैं ये लोग, जैसे ईश्वरी सेवा पर सेवा केंद्रों पर, तो केंद्र क्या होगा?
एक ही होता है केंद्र, अनेक केंद्र नहीं होते हैं, लेकिन केंद्र का उदाहरण दे दे के ये समझाया जाता है। आगे जब क्लियर होता है तो सबको ब्रेक देना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना कि हाँ केंद्र तो एक ही होगा, और वो भी ईश्वरीय सेवा, ईश्वरी का सेवा केंद्र, जहाँ पर सभी ब्रांच का, वैसे तो एक ही केंद्र है, उसके अभी ब्रांच है ही नहीं है, लेकिन इतने ढेर सारे ब्रांच है तो उसी केंद्र से जुड़ना पड़े ना सबको, माता पिता बाप दादा के केंद्र पर, तभी तो शक्ति बोली बुलाएंगे आगे चलकर, तो आवेंगे ना कि ये कहेंगे हमारा मधुबन, मिनी मधुबन, हमारा सेंटर, हमारा गीता पाठशाला, या हमारा पोता धोता पोत्री, गृहस्थी वालों को भी लिया, प्रवृत्ति वालों को भी, और सेंटर गीता पाठशाला वालों को भी लिया। समझ में आया? जो अपने घर गृहस्थ में रह रहे उनको भी लिया है। तो वही शक्ति पूछ रही है कि जैसे ये लोग सेवा करते हैं, इस सेवा केंद्र पर टीचर्स और मुख्य आत्माएं हर कार्य की जिम्मेवारी के लिए निमित्त हैं, वैसे ही क्या आप अपने को इतना जिम्मेवार या निमित्त समझते हो? जैसे तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेते हैं, सुन रहे हैं लोग। जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा को पालन करना और कराना टीचर्स की एक जिम्मेवारी है। अपना जिम्मेवारी समझ रही है ना वो लोग कि ये ईश्वरीय मर्यादा है। तो ईश्वरी दोनों क्या मर्यादा सिखाते हैं? तो जब तक मरेंगे नहीं देह और देह के संबंधों से, तो मर्यादा याद नहीं आएगा, ना निभा सकते हैं। मर्यादा याद तभी आएगा, उसके पहले मरना पड़ता है। समझ में आया? माना जब हम बेहद के माता पिता के घर में आते हैं, बेहद के माता पिता बाप दादा के बच्चे बनते हैं, तो हद से मरना पड़ता है ना, तब तो प्राप्ति होती है ना। तो वही शक्ति बोल रही है कि जैसे, तो क्या आप अपने को हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त समझते हो, या ऐसे मानते हो कि यह टीचर्स और दीदी दादी का ही ये काम है? देखिए शक्ति क्या करे, क्या अपने को आप ये समझकर चलते हो कि आप भी जिम्मेवार हो? टीचर्स से भी पहले यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए पांडवों की है। अब पांडवों का पता कैसे चलेगा? ये पांडव हैं, उनके साथ शक्ति होगी, शक्ति का संगठन होगा, और वो पांडव ज्ञान सुनाते हुए दुनिया के बीच में मैदान में नहीं आएंगे, वो शक्ति का सुरक्षा देते हुए मैदान में आएंगे, शक्ति को सुरक्षा देते हुए आएंगे, शक्ति को गाइड करते हुए मैदान में नहीं आएंगे, गार्ड बन करके मैदान में आएंगे। और बोलना बंद करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही बोलेंगे। ये पांडव की पहचान होगी। अरे वैजयंती माला जो शिव शक्ति की सेना है, शिव शक्ति उसका भी बड़ा रूप माला है, और पांडवों की सेना है सुरक्षा देने के लिए। शिव शक्ति भवन में पांडव भवन के अंदर नहीं, भवन से बाहर रह के सुरक्षा देते हैं। पुरुष लोग, भाई लोग कहाँ रहते हैं? ज़्यादा सर्विस के अर्थ बाहर रहते हैं ना, और माताएं कन्याएं घर के अंदर रहती हैं। और सेवा की फील्ड में कौन रहता है? बाहर। कमाने धमाने कौन जाता है बाहर? पिता पुत्र ही तो कमाने जाते हैं ना। और वो लोग अभी आजकल तो सभी जा रहे हैं, तो आजकल की बात छोड़ दीजिए। इस तरह का जो, तो पहले जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए पांडव की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है कि घर गृहस्थ में रहते, अब ये किसके बोल रही सकती? घर और गृहस्थी में रहने वाले। तो घर किसको कहेंगे? माता पिता ही घर होते हैं, और वो माता पिता बच्चों का घर हैं, जिसमें बच्चों की दृष्टि भी जाती है और वृत्ति भी जाती है। दृष्टि वृत्ति और कृति भी वहीं होती है। ये होती है दृष्टि वृत्ति कृति की प्रवृत्ति। जैसे आजकल का घर है तो अनेक पिताओं का, अनेक लोगों में बुद्धि जा रही है, पत्नियों का अनेक में जा रही है, भाई बहनों का अनेकों में जा रही है, तो अनेक प्रवृत्ति बन रही है ना सबकी। लेकिन ये प्रवृत्ति ऐसी है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, इस मार्ग पर चलने से उस पवित्र प्रवृत्ति में पहुंच जाएंगे। अभी हम मार्ग में हैं, कहते ना इस मार्ग पर चलो, तो अभी हम मार्ग में हैं। मंजिल पर पहुंचेंगे तो सेवा शुरू होगी, वहाँ से सेवा शुरू होगी। जैसे कोई स्थान दिया जाता है ना, सेवा, वहाँ पर अस्थाई होकर के सेवा करते हैं,
बाहरी दुनिया में भी कोई ब्रांच होता है या कोई डिपार्टमेंट होता है तो वो ऑफिस रहता है, वहाँ से वो जाके सेवा देते हैं। अपने घर गृहस्थी बाहर जाना पड़ता है सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि गृहस्थी की भी सेवा करेंगे वो भी, तो वो सेवा दूसरे तरह से करेंगे। जैसे 8 घंटा आप ड्यूटी कर लिए तो बाकी का जो छुट्टी का समय होता है तो घर में जाके घर की सेवा कर लेते हैं, लेकिन पहले तो वही सेवा देना पड़ता है ना। अच्छा, वो छोटे छोटे लोग दे पाते हैं इस तरह की सेवा, लेकिन जो बड़े अधिकारी बड़े पोस्ट पर रहते हैं वो ज़्यादा समय अपने लौकिक घर में नहीं दे पाते। ये भी पता है ना, राजनीतिक व्यवस्था में देख लीजिए, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सीएम, जो लोग भी होते हैं बड़े बड़े, और भी डीएम भी, जिला वाले, जिला की जिम्मेवारी होती है तो घर में बहुत ज़्यादा समय वो नहीं दे पाते। ज़्यादा समय उनके लिए अलग ऑफिस दिया जाता है रहने के लिए, गवर्नमेंट देती है, वो वहीं पर उनको रहना पड़ता है। समझिए 24 घंटे वो सेवा देते हैं, बहुत कम छुट्टी मिलती है परिवार में जाने के लिए। ऐसे ही सूरी गवर्नमेंट में नंबर वार जो स्थिति है, जो स्टेज है, उसी तरह से उनको जिम्मेवारी, समय की शक्ति उतना बिजी रख के रखती है और ऊपर उठा लेती है। ऊपर के पोस्ट पर उनका ट्रांसफ़र होता जाता है सेवा के लिए, और ऊपर जाते रहते हैं और ऊंची स्टेज में। तो वही घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने की, कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी संपर्क में भी रहते। कलयुगी आत्माओं के संपर्क और संबंध में अंतर हुआ ना, तो वही जो हमारे लौकिक संबंधी होते हैं उस संपर्क में रहते हैं, वो संबंध बन ही नहीं पाता। संबंध रहता तो अगर हम बाहर कहीं क्यों निकल गए, जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी। तो संपर्क में रहते ब्राह्मण, हम सभी बच्चे इसको चैलेंज प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त, ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाएंगे। जो भी चैलेंज किया है तो प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त हैं, न कि टीचर्स। शक्ति क्या बोल रही है? टीचर्स से भी पहले यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे रहने की, कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त हैं, न कि टीचर्स। शक्ति क्या बोल रही है? यानी टीचर्स लोग प्रैक्टिकल में लाने के निमित्त नहीं हैं। कौन हो आप? घर गृहस्थी वाले, जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, वो आत्माएं प्रैक्टिकल में लाने के निमित्त हैं। यह पाठ पांडवों का है, जो गृहस्थी में रहने वाले, अथवा तो पांडव है तो पांडव पति भी होगा ना, बाप है वो। और शक्तियाँ हैं घर गृहस्थ में रहने वाली, तो शक्ति विजय माला उसकी हेड होगी, माता ही होगी, वो भी गृहस्थी वाली है। तो अथवा प्रवृत्ति में रहने वालों का है। शक्ति पूछ रही है कि प्रैक्टिकल में लाने के निमित्त आप हो, आपने चैलेंज किया, न कि टीचर्स। यह पाठ पांडवों का है अथवा प्रवृत्ति में रहने वालों का है। टीचर्स के पास पहुंचने से पहले सैंपल के रूप में आप हो। सैंपल को देखकर ही व्यापार करने की हिम्मत व उल्लास आता है। ऐसे ही हर बात में निमित्त बन चलने का क्या अपना पाठ समझकर चलते हो? शक्ति क्वेश्चन कर रही है। कौन? यही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले जो ग्रुप है सनातनी के। कई टीचर्स के पास आते हैं, सुनने के बाद पूछते हैं कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, यह संभव है अथवा नहीं, इसकी मिसाल मांगते हैं। तो टीचर्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? टीचर्स की मर्यादाएं अपनी हैं, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर्स से कम नहीं है। अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई है, तो क्या ये सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती है? सबके लिए बनी हुई है ना। अच्छा, क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? यह है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन। पहला चैलेंज जो आज तक ना तो कोई कर सकते हैं और ना तो कोई करेंगे। कौन पहला चैलेंज? घर गृहस्थ प्रवृत्ति में रहते हुए, जिससे एक दूसरे में वृत्ति जाती है ना,
तो वहीं से हमारी पवित्र प्रवृत्ति की शुरुआत होती है। वह फर्स्ट चैलेंज कौन सा है? फर्स्ट चैलेंज है प्योरिटी का। संपर्क और संबंध में रहते संकल्प में भी इसी फर्स्ट चैलेंज की कमजोरी ना हो। फर्स्ट वादा कौन सा है? वह यही है ना कि और संग तोड़, सब संग तोड़ और एक संग जोड़। तो एक संग, सब संग तोड़, एक संग जोड़ का पार्ट सबसे पहले कौन प्ले करती है? माँ। जब तक वो सर्व संबंध का अनुभव नहीं कर लेती है बाप से, तब तक सर्व संबंध कैसे तोड़ेगी, कैसे टूटता है? तो धीरे धीरे तब वो प्रैक्टिकल पार्ट बजा पाती है। जब प्रैक्टिकल सर्व संबंध का अनुभव कर लेती है तभी तो प्रैक्टिकल पार्ट बजाएगी। सर्व संबंध कैसे टूटेगा? सर्व संग तोड़। तो जब जन्म मिला हुआ होता है तो शरीर रूपी संग हमारा अंग है ना, आँख मुख कान नाक अंग सहित तो आत्मा का जन्म होता है। तो हमारे जन्म से हमारा संबंध माता पिता का ही होता है ना, उसके बाद भाई बहन का पता चलता है। तो माता पिता और भाई बहन वही उसके जीवन में होते ना। धीरे जब बड़े होते हैं तो ये होता है हमारे माता पिता के, हाँ ये बाप दादा। तो एक संग जोड़ेंगे, अथवा तुम्ही से खाऊं तुम्ही से। और भाई बहन का जो संबंध होता है वो एक संग नहीं जोड़ते हैं, वो माता पिता दो होते हैं उनके जीवन में। माना एक दो आपस में मिल के राय करो। तो हर एक अकेला ही होता है ना, अपने जीवन में जन्म लेता है और माता पिता उसके जीवन में होते हैं। तो ये त्रिमूर्ति है फर्स्ट। हर एक के जीवन में त्रिमूर्ति, हर एक अपने को त्रिमूर्ति समझे, अर्थात माता पिता के बीच में रहे। समझ में आया? भाई बहन से पहले उसके जीवन में कौन है? माता पिता, माता पिता का स्वरूप। तो हर एक का जो त्रिमूर्ति का जो फाउंडेशन लगता है वो माता पिता त्रिमूर्ति जो प्रवृत्ति बच्चे होते हैं भाई बहन का, उसके बाद का जो अष्ट देवियाँ का जो 9 देवियाँ का होता है प्रवृत्ति, तो धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति बनती है। वो सभी त्रिमूर्ति में फर्स्ट त्रिमूर्ति में पहले होते हैं। एक देवियाँ माता पिता, हर एक देवी या पांडव अष्टदेव, वो त्रिमूर्ति में हर एक है ना, पहले त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति में है ना। उसके बाद धीरे धीरे वो कॉपी बनती है, उन्हीं के लिए कॉपी राइट होता है। खैर, तो अथवा मेरा तो एक शिव एक दूसरा ना कोई। तो माता पिता के लिए बच्चे एक एक नहीं बोल सकते, उनके जीवन में कौन है? माता पिता का प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए। और बाप दादा है ही कंबाइंड माता पिता के साथ, पूर्वज है वो पहले है। माता पिता से पहले कौन है? बाप दादा। और बाप दादा किसको आगे रखते हैं? माता पिता को। तो ये चारों स्वरूप कंबाइंड का स्वरूप है। जैसे माता पिता और बाप दादा, दादी दादा, बाबा के साथ कौन रहता है? दादी रहती है। लेकिन दादा के साथ बाप को क्यों रखा गया? कारण है जिम्मेवारी, जो स्वरूप दिखाते हैं तो सेवा अर्थ होता है ना। जब ये एक्स्ट्रा हमें समझना था, ये गुप्त रखा गया था, ये पॉइंट अंडरस्टूड था। तो हमें ये समझना है कि जब बाबा होगा, हमारे प्रवृत्ति का ज्ञान है, तो दादी होनी चाहिए, और बाप है तो माँ होनी चाहिए। तो ये स्वरूप सनातनी के द्वारा आया प्रैक्टिकल। तो बच्चों के लिए माता पिता, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, उसके बाद भाई बहन। बाप तो एक ही है। जो फर्स्ट वायदा और फर्स्ट चैलेंज है, वे दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। समझ में? फर्स्ट वादा और फर्स्ट चैलेंज एक दो से, हर एक बच्चा का वो दो से संबंध है। समझ में आया? तो हमारा तो माता पिता, दूसरा तीसरा, अभी वर्तमान समय जब छोटा बच्चा होता है तो माँ के अलावा, माँ से ही उसका सर्व संबंध का तो पता ही नहीं होता है। लेकिन एक संबंध में सभी संबंध आ जाते हैं। माँ, छोटा बच्चा है तो क्या जान रहा है बाप कौन है, भाई बहन कौन है, उससे पता ही नहीं है। तो वो बाल रूप का संबंध माँ से ही, वो संबंध सर्व संबंध जैसे होता है। वो स्वरूप समझना होता है, आगे बढ़ना होता है। ठीक है, उससे और कोई संबंध की ज़रूरत नहीं होती है। जब बड़ा होता है तब ना और संबंध की बात आती है। तो इन दोनों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। एक दूसरे से संबंध है ना, हर एक बच्चे का दो से संबंध है।
इस पहली बात का ही टेंशन, इस पहली बात का ही टेंशन रहता है। शक्ति क्या बोल रही है, इन दोनों के ऊपर ही अटेंशन रहता है। एक दूसरे का कनेक्शन है ना, जैसे बात तो एक ही है, अथवा मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अथवा तुम्ही से खाऊं तुम्ही से पीऊं।